लोगों में एक चर्चा है कि 10 साल से नवीन जिंदल यहाँ लोगों के बीच नहीं था, तो इसके लेकर कहीं न कहीं वो दूरी है वो बनी रही। बीजेपी भी हमारे लिए पुरानी पार्टी है, नई पार्टी है नहीं। है कि कई जगह जैसे नवीन जिंदल जी गए चुनाव प्रचार के लिए, विरोध का सामना भी इनको करना पड़ा। आप तो लगातार चुनाव प्रचार में लग रहे हो, तो क्या जिंदल परिवार का और सदस्य भी यहाँ नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार? भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल आज कैथल पहुंची हैं, तो इनसे जानकारी ले लेते हैं चुनाव प्रचार को लेकर कि किस तरह का नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह का, जैसे ये महिलाओं से भी मिल रही हैं, कैथल वासियों से या कुरुक्षेत्र वासियों से मिल रही हैं, तो किस तरह का सहयोग इनको मिल रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो ये बताइए जी, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, जैसे आज कैथल भी पहुंचे हो और कहाँ-कहाँ आप किन-किन से मिले? आज मैं 11 रुद्री मंदिर में गई थी, तो वहाँ पर स्कूल भी चलता है, तो स्कूल के अंदर टीचर्स सबसे मिली, तो बहुत अच्छा लगा। सबने मतलब यही कहा कि नवीन हमारा भाई है, तो हम अपने भाई के लिए जी जान से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको दिलवाएंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबने यही कहा कि नवीन जिंदल जब पहली बार आए थे 2004 में और फिर 2009 में, तो उस समय नवीन जिंदल ने काम किए थे। तो अभी फिर से हम चाहते हैं कि वो आएँ और काम करें, तो इसलिए हम अपने भाई को फिर से जिताएंगे। तो मुझे ये सुनकर मतलब बहुत अच्छा लगा कि अभी तक जो स्कूल की टीचर्स थी, सब मेरी समझ लीजिए बेटियां हैं, बहनें हैं, तो उनके मन में नवीन के लिए प्यार है। उन्होंने देखा कि उसने काम किया है, तो वो भी अपना प्यार दिखा रही हैं कि हम लोग उसको जिताकर फिर से लाएंगे और फिर से काम करवाएंगे। इस तरह से कुरुक्षेत्र या कैथल में लगातार चुनाव प्रचार आप कर रही हो, तो किस तरह का फीडबैक लोगों का आ रहा है, क्या कुछ? देखिए, मुझे जाकर सब जगह यही लगता है कि मैं अपने पुराने घर में मतलब अपने परिवार के बीच में वापस आ गई हूँ, क्योंकि बहुत पहले 96 में जिंदल साहब चुनाव लड़े थे और उसके बाद 2004 में नवीन लड़ा और फिर 2009 में। तो इतने दिनों में, जब शुरू में आपको मालूम ही है विकास पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था, जब जिंदल साहब चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी भी हमारे लिए पुरानी पार्टी है, नई पार्टी है नहीं। लेकिन अब की बार नवीन जिंदल जी को मोदी जी ने अपने कमल का फूल का निशान देकर भेजा है और मुझे मालूम है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। आयुष्मान कार्ड सबको मालूम है, मतलब बहनों को जो गांव में रहती हैं उनको धुएं से निजात दिलवाई है, गैस का चूल्हा सब जगह पहुंचाकर। तो सभी बहनें भी, सब भाई सभी चाहते हैं कि फिर से मोदी जी आएँ और नवीन जिंदल को बीजेपी का टिकट मिला है, तो वो भाजपा का प्रत्याशी है, तो कमल का फूल का उसका निशान है। तो मैं सभी अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आने वाले 25 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिए। नवीन आप लोगों का भाई है, आप लोगों का बेटा है, आपके बीच में फिर से सेवा करने के लिए आना चाहता है, तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार उसको दीजिए, जिससे कि वो आ सके और आप लोगों की सेवा कर सकें। लोगों में एक चर्चा है कि 10 साल से नवीन जिंदल यहाँ लोगों के बीच नहीं था, तो इसके लेकर कहीं न कहीं वो दूरी है वो बनी रही, तो उसको लेकर क्या? देखिए, वैसे ठीक है, उस हिसाब से 10 साल नहीं थे, क्योंकि एक बार उन्होंने सबने चुनाव हरा दिया था और दूसरी बार चुनाव लड़े नहीं थे। लेकिन फिर भी बीच-बीच में हमारे पास लोग मिलते रहते थे, हम लोग आपस में मिलते रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। थोड़ी तो दूरी हुई, क्योंकि सबसे नहीं मिल पाए जितना अभी मिल रहे हैं, लेकिन सबसे मिलते रहे थे। तो इसलिए, लेकिन अपने पुराने घर में वापस आके अपने परिवार के बीच में, परिवार से कई बार दूरी हो जाती है, लेकिन फिर से जब अपना परिवार मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो हमें भी सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जब सबका फिर सामने से ये मिलता है कि हाँ हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हम इसके लिए वोट देंगे इनको, तो बहुत खुशी होती है। तो जैसे सर्वे करने के लिए गाँव में जाते हैं, तो लोग पुराने कामों को याद भी करते हैं कि किस तरह से नवीन जिंदल ने मतलब लोगों के काम किए थे, मेडिकल वैन हो या और भी काम हो। तो अब उम्मीद है लोगों की उससे कहीं न कहीं ज़्यादा करें, तो क्या कुछ जो प्लान वगैरह आपने बनाया? अभी कोई प्लान तो नहीं बनाया है, लेकिन जितने काम पहले किए थे वो तो करेंगे ही करेंगे और उससे ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि जिससे आदमी थोड़ा और समझदार होता है, उसको और समझ आती है कि और ज़्यादा काम करने चाहिए, तो और अच्छे काम करेंगे। और अभी मोदी जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो मोदी जी के साथ मिलके विकसित भारत का सपना जो है उनका, वो भी नवीन साकार करवाना चाहता है, मिलके बहुत अच्छे काम करेंगे। तो सावित्री जी, देखा हमने कि कई जगह जैसे नवीन जिंदल जी गए चुनाव प्रचार के लिए, विरोध का सामना भी इनको करना पड़ा, तो ऐसा विरोध क्यों? कि किसान आंदोलन जो चला हुआ था, उसके कारण मेरे ख्याल से थोड़े से लोगों ने एक बार विरोध किया था, लेकिन जब नवीन जी ने उनको समझाया कि मैं आपके लिए बात करूंगा, उसके बाद वो साथ हो गए थे, फिर कोई विरोध नहीं हुआ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में वापस आई हूँ, हम सभी अपने परिवार में फिर से आ गए, तो सब परिवार का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो एक माँ अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में लगातार जुटी है, जिस दिन से टिकट मिली है, तो कैसा फील करती है? कि माँ तो अपने बेटे के लिए लगी हुई है, लेकिन मैं अपने पुराने परिवार से मिल रही हूँ। मुझे परिवार से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जब मुझे ये मिलता है कि हाँ हम काम करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में सबके साथ मिलके अपना बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग इनकी जो भी समस्याएं होंगी, मेरी बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप तो लगातार चुनाव प्रचार में लग रहे हो, तो क्या जिंदल परिवार का और सदस्य भी यहाँ नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार में आए? हाँ, उसकी बहनें, उसकी वाइफ सभी आएंगे, लेकिन वो अभी सब इधर उधर गए हुए हैं। कल से सब आ जाएंगे। आने के बाद कुरुक्षेत्र में परसों 2 तारीख को नवीन नॉमिनेशन फाइल करेगा। उसके बाद सभी लोग यहीं पर होंगे और काम करेंगे। तो अंतिम सवाल है मैम मेरा, कि लोगों से क्या कुछ कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो मतदाता हैं उनसे क्या कुछ अपील आप करना है? मैं मेरी सभी बहनों से, भाइयों से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 25 तारीख को एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। उसके अंदर आप सब अपनी अपनी आहुति डालें, वोट रूपी आहुति डाल दें, और जो कमल के फूल का निशान है उसके सामने वाले बटन को दबाकर नवीन जिंदल जी को यहाँ से विजयी बनवाइए। नवीन जिंदल की आपके वोटों से जीत होगी, तो वो जीत उसकी नहीं होगी, वो जीत आपकी होगी। तो आप अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए नवीन जिंदल जी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि आपका भाई, आपका बेटा फिर से आप लोगों के बीच में आ सके और जन सेवा कर सके। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल, जिनसे हमने तो बातचीत भी की कि किस तरह से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह से एक माता अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।